हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जयशंकर प्रसाद का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं जयशंकर प्रसाद का, हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ। इसके लिए जयशंकर प्रसाद को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसमें हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका जीवन परिचय के बारे में कुछ जानना, तो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी उसकी डिटेल और आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक और उनकी कुछ कहानियां। आज हम यही पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक, सबसे पहला नाटक सज्जन माना जाता है जयशंकर प्रसाद का। 1910 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया गया और इसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत से लिया गया है। दूसरा नाटक है कल्याणी पढ़ने। इसको सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया और इसके जो विषय हैं वो चंद्रगुप्त और सिल्यूकस हैं। चंद्रगुप्त व सिल्यूकस हैं। चंद्रगुप्त व सिल्यूकस को बनाया गया है इसका विषय। अभी तीसरा जो नाटक है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके विषय हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान को बनाया गया है। हरिश्चंद्र व विश्वामित्र को की पौराणिक आख्यान को इसका विषय बनाया गया है। चौथा नाटक आता है 1913 ईस्वी में। इसको 1913 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया और इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जयचंद के बारे में लिखा गया है। जयचंद व प्रायश्चित को लिखा गया है। जयचंद व पृथ्वीराज के विषय में लिखा गया है। पांचवा नाटक आता है इनका राजश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया और इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। यानी कि हर्षचरित के बारे में लिखा गया है। राजश्री हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विषय में लिखा गया है। छठा नाटक आता है विशाख। 1921 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया गया और विशाख का कथानक कल्लड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। राजतरंगिणी इसमें विषय बनाया गया है। विशाख का विषय राजतरंगिणी को बनाया गया है। सातवां नाटक आता है अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी की केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सप्तलिप्सा को दिखाया गया है। यानी कि मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र माना गया है और उनके जो शासक हैं उनकी महत्वाकांक्षा और सप्तलिप्सा को दिखाया गया है। यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें भेज दूंगी। तो 3 राज्य कौन कौन से? मगध, कौशल व कौशाम्बी 3 राज्यों को आधार माना गया है और अजातशत्रु का निर्माण किया गया। यानी कि अजातशत्रु का लिखा जयशंकर प्रसाद ने सन 1922 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। अब आता है 8वां नाटक जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें परीक्षित का जो प्रतापी पुत्र है वह जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। यानी कि परीक्षित का जो प्रतापी पुत्र जन्मेजय है उसके विषय में यह कहानी लिखी गई है। जन्मेजय परीक्षित का पुत्र अपने पिता के
का बदला लेने के लिए, जो करता है अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करता है, तो उसके विषय में यह कहानी लिखी गई है, यानी कि यह नाटक लिखा गया है। अब आते हैं कामना पर। जो नंबर 9 पर है वह कामना नाटक है और वह 1927 ईस्वी में लिखा गया यानी प्रकाशित हुआ। तो कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है, यानी कि प्रबोध चंद्रोदय भी एक नाटक है, तो उसी की भांति ये भी एक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है और सन 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त लिखा गया। सन 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त लिखा गया और इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अब आता है एक घूंट। एक घूंट 1930 ईस्वी में लिखा गया। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। एक घूंट एक एकांकी नाटक है। यह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका जो कथानक है वो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण और नंदवंश का नाश और सिलुकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है, यानी कि ये नाटक 4 विषयों को लेकर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ, लेकिन ये किस नाम से प्रकाशित हुआ? अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी कि जो ये नाटक था ये कल्याणी पढ़ने का जो परिवर्तित रूप था, लेकिन नाटक जो प्रकाशित हुआ वह प्रकाशित भी अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से हुआ। अब आते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त यानी कि देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। जो विशाख नाटक था उसमें राजतरंगिणी को आधार माना गया था, तो उसी के आधार पर इसे भी लिखा गया। अब आइए देख लेते हैं। हमने सारे नाटक देख चुके हैं। सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कल्याणी सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। करुणालय सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रायश्चित सन 1913 ईस्वी में। राजश्री सन 1915 ईस्वी में। विशाख सन 1921 ईस्वी में। अजातशत्रु सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जन्मेजय का नागयज्ञ सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कामना सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और स्कंदगुप्त सन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक घूंट सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चंद्रगुप्त सन 1931 ईस्वी में और ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ जो चंद्रगुप्त है ये अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव स्वामिनी विशाख के आधार पर लिखा गया है। विशाख, इसका विषय जो बनाया गया है वो विशाख को बनाया गया है। आ जाते हैं कहानी संग्रह पर। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कुछ चर्चित कहानियों के विषय में भी बताया है, यानी कि लिखा है। तो अब देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। 5 तो कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद ने 5 कहानी संग्रह लिखे हैं, जिसमें पहला आता है छाया, दूसरा प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल। यहाँ पर 5 कहानी संग्रह है। बाकी कहानियां हैं जो अन्य कहानियां हैं। पहली कहानी मानी जाती है ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम मानी जाती है, जिसका प्रकाशन सन 1911 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर छाया कहानी संग्रह पहला माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ हम बाकी की जो कहानियां हैं देख लेते हैं। छाया सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रतिध्वनि सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप सन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आंधी सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इंद्रजाल सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब देख लेते हैं उनकी कुछ अन्य कहानियां। अन्य कहानियां देखने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि
जयशंकर प्रसाद की जो ग्राम कहानी थी वह इंदु पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई, और इनकी जो अंतिम कहानी थी वो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती मानी जाती है, यानी कि जो अंतिम कहानी है वो मानी जाती है सालवती। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कुछ अन्य कहानियां हैं, जैसे पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती और सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, पुरस्कार और जादूगर, ये सारी इनकी कहानियां हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। और प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, और इस नाटक में अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जितनी भी डिटेल है मैं सारी डिस्क्रिप्शन में भेज रही हूँ, और उसके बाद में हम मिलते हैं फिर एक नए विषय में, नए विषय के साथ। तो हम आगे पढ़ेंगे एक नया विषय जो कि मैं बहुत ही जल्दी लेकर आ रही हूँ। धन्यवाद।